ईरान अमेरिका टकराव को लेकर जो तस्वीर है, खामेनी ने अमेरिका को धमकी दी है, सीधे तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाने वाले हथियार का दावा किया है। कहा है कि अमेरिका इस तरीके की कोशिश भी ना करे, अगर कोशिश भी करेंगे तो उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उन्हें भी समंदर के भीतर डुबा दिया जाएगा। ट्रंप का ऐलान है, सीधे सीधे यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मध्य पूर्व रवाना हो चुका है। यानी कि सीधे तौर पर तस्वीर जो यहां पर पेश की जा रही है वो ये कि यहां अमेरिका चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है ईरान की। परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ा तनाव, यानी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का है उस पर सीधे तौर पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है, बड़ा खतरा उस पर मंडरा रहा है। अब आप देखिए, जेनेवा में वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता भी बेनतीजा रही थी। बयानबाजी इसके बाद तेज जरूर हुई, धमकियां जरूर दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति है वो सुधरी नहीं, बातचीत के रास्ते से नहीं हल हुई। डील नहीं की तो नतीजे भुगतने होंगे। ट्रंप की ईरान को सीधे चेतावनी है। ट्रंप कह रहे हैं अगर डील पर आपने भरोसा नहीं जताया, डील पर आपने सहमति नहीं जताई, तो आपको इसके रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे। आने वाले समय में इसका रिजल्ट जो है आपको झेलना पड़ेगा। ईरान को समझदारी से काम लेना चाहिए, समझदारी से ईरान काम ले, वरना उसके लिए घातक ही साबित होगा। न्यूक्लियर हथियार के खतरे का जिक्र भी सीधे तौर पर किया है। कहा है कि अमेरिका के पास इस तरीके से हथियार है जो कि ईरान पर भारी पड़ सकते हैं, वो जंगी बेड़ा कभी भी खोल सकता है अमेरिका। और हालिया सैन्य कार्रवाई की ओर इशारा भी दिया है। सीधे तौर पर वेनेजुएला की स्थिति आप याद कीजिए, उस स्थिति को एक दफा फिर से यहां पर दोबारा याद करते हुए ईरान को धमकाया है। परमाणु समझौते पर दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये डीलिंग्स जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए, उस पर लिमिट लगाने की कोशिश है। अब आप समझिएगा कि ट्रंप को की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो ईरान को चेतावनी दी जा रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी यही परमाणु शक्ति है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि ईरान पर चौतरफा पीछा कर रहे ट्रंप, और ट्रंप को इंटरेस्ट ही न्यूक्लियर प्रोग्राम में है। आप समझिएगा, ईरान अमेरिका का परमाणु को जो प्रोग्राम को लेकर जो वार्ता चल रही है, परमाणु शक्ति को लेकर के जो वार्ता चल रही, जो बातचीत चल रही है, और बातचीत के रास्ते कैसे वो सुलझाना चाहते हैं, समझिए। अमेरिका की ओर से क्या कुछ कहा गया, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ये सामने आते हैं प्रतिनिधि के तौर पर, और यहाँ पर इनकी तरफ से बात की जाती है। और ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची आते हैं खुले तौर पर। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है आपने देखा ही था। इससे पहले जो मुलाकात हुई थी ओमान में, वो तस्वीर भी सामने आई थी, और ओमान में भी किस तरीके से अब्बास अरागची ने क्लियर किया था कि ईरान कहीं से पीछे नहीं रहेगा। ईरान का दावा क्या है, परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। ईरान कह रहा है कि हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण ढंग से करें, किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन ट्रंप प्रशासन जो है, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर यूरेनियम संवर्धन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये वही यूरेनियम संवर्धन है जिसके जरिए कहा जाता है कि बड़ा खतरा, बड़े कहा जाए एक बड़ी पिक्चर प्रेजेंट की जाती है, जिसमें न्यूक्लियर परमाणु शक्ति को लेकर के तस्वीर आती है। और ये कहा जाता है कि सीधे तौर पर इसके जरिए जो है जो तस्वीर है आने वाले दिनों में घातक बन सकती है। अब आखिर ये जो बयानबाजी है, ये जो धमकियां हैं, इनका जो सिलसिला है और इनकी जो टाइमिंग है, इसको लेकर के किस तरीके की तस्वीरें जान लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग सभी को। और पहला सवाल मेरा जहां सर आप ही से रहेगा, ये 10 दिन का फैसला, शांति, संघर्ष, ये कहा जा रहा है, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि 10 दिन के भीतर आप बातचीत कर लीजिए, सुलझा लीजिए। अगर आप बातचीत नहीं कर पाएंगे तो आपको इसका रेपरकशन झेलना होगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉल जो है वो ईरान का है। ईरान पीछे नहीं है। ईरान कह रहा है आप करिए, जितनी आपको धमकियां देनी है, जितनी आपको कोशिशें करनी है, ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा। व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स टू यू सर? रितु जी नमस्कार। देखिए, मामला थोड़ा सा ज़्यादा गहराता जा रहा है, और मुझे लगता है कि अब ये शेयर धमकी नहीं है। जिस तरह से यूएस के फोर्सेस, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हों, चाहे जितने पड़ोसी मुल्क हैं ईरान के, जैसे वहाँ पे जमावड़ा होता जा रहा है यूएस वेपन्स का या यूएस स्टेट्स का, चाहे वो यूएई हो, यूएई में तो नहीं है, कतर में, उसके बाद बहरीन में, कुवैत में, ये सारे जगह यूज़ किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि ईरान के उत्तर में भी, जो जिस तरह से आर्मेनिया में और कुछ और जगहों में
जमावड़ा हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा गहराई से इसको सोचनी पड़ेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी है। मतलब माइट इज राइट, वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएं, हम बनाएंगे तो ठीक है, आप ना बनाएं। हमारे पास में न्यूक्लियर आर्सनल है, आप न्यूक्लियर आर्सनल ना बनाएं। तो ये सिर्फ अमेरिका कह रहा है। अगर यूएन के थ्रू ये स्पॉन्सर, अगर ये कोई प्रस्ताव ऐसा पास होता तो समझ में आती कि हाँ पूरा विश्व की ये मत, पूरे विश्व की ये मत है। लेकिन सिर्फ अमेरिका का ऐसा कहना थोड़ा सा लग रहा है कि नाजायज है। हाँ, अभी इसमें अमेरिका और मिला, सर ये अमेरिका के दोनों ही साथ में कॉल्स जो है, दोनों ही देशों की जो दोनों ही शक्तियां टकरा रही हैं, चाहे ईरान हो या अमेरिका हो, पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। वार्ता हो रही है, एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही है, बायलैटरल टॉक्स हो रहे हैं, इनफैक्ट पूरे इंटरनेशनल फोरम पर इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो खेल है हथियार लोड होने का, वो नहीं रुक रहा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही चीज है रुति, जो मैं आपको कहने आ रहा था कि हथियार इकट्ठा हो रहे हैं। इसराइल और ईरान यूनिसन में है कि अगर हमला हुआ तो ये जबरदस्त हमला होगा। लेकिन ये आप मान के चलिए कि इन दोनों की सीमा जो है, जमीनी सीमा, टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं मिलती हैं, इसलिए ईरान के ऊपर में आप फतह नहीं पा सकते हैं। ईरान को बेशक उसके ऊपर में आप 1000 मिसाइल्स गिरा दें, हजारों उसके बिल्डिंग को तबाह कर दें आप, लेकिन ईरान डिफीट नहीं हो सकता है। लेकिन एक बहुत चीज़ है जो हम सबों को समझना पड़ेगा। ईरान के पास में आज भी इतने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं कि अमेरिकी इंटरेस्ट जहां जहां है, खास करके मैं समुद्र की बात कर रहा हूं, समुद्र में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के हैं ये निशाने पे हैं। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर में अगर 15 मिसाइल एक साथ में दागा जाए तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर को जो बचाने वाले जो उसके उसके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि इसराइल में आयरन डोम था, आयरन क्लैड था, बाकी सारी चीजें थी, लेकिन जब इतने सारे मिसाइल एक साथ आ गए तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाया। ये चीज अमेरिका को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी उनका एयरक्राफ्ट कैरियर 1 या 2 मिसाइल से क्षतिग्रस्त हो गया तो वो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए ईरान, अमेरिका भी थोड़ा सा फूक फूक के कदम रख रहा है। अमेरिका भी जानता है कि एक कहावत है, मरता क्या ना करता। तो ईरान के पास में जितने भी ट्रंप की जो तस्वीर आती है, ट्रंप जब भी बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं, इसी तरीके की धमकी देते हैं। अब धमकी के देने का सिलसिला एक होता है कि आप सीधे धमका दीजिए किसी देश को, लेकिन वो तो एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल देते हैं। राम श्रीवास्तव सर हमारे साथ कनेक्ट है, विदेश मामलों की जानकार है। यूके देवनाथ सर, मैं आ रही हूँ आपके पास भी। राम श्रीवास्तव सर, ये मुझे बताइएगा, समझाइएगा जरा, ये जो टैक्टिक्स है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, वो सोचते हैं कि अगर सीधे तौर पर नहीं हासिल हो रही है चीजें, और जो कि हम देख भी रहे हैं इतने दिनों से, ईरान ने नाक पे दम कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप के। कोई और देश होता तो अभी तक शायद हश्र तक पहुंचा चुके होते डोनाल्ड ट्रंप, जैसे वेनेजुएला में हुआ। लेकिन ईरान ने अभी तक दांतों तले चने चबवाए हैं। अब ये समझिए सीधे तौर पर ट्रंप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और खुद को रोक भी नहीं पा रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैंग करने की कोशिश। अब इस कड़ी में एग्जाम्पल देना कि हमने वेनेजुएला में क्या किया, आप देख लीजिए, और आपको रेपरकशंस वैसे झेलने पड़ेंगे, बातचीत से मसला सुलझा लीजिए, ये क्या दिखाता है? ट्रंप की बौखलाहट? ये ट्रंप की बौखलाहट ही नहीं है, बल्कि उनका जो है एक डिप्लोमेटिक, जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल, जो इम्पैक्ट वो चाहते थे वो नहीं है। उन्होंने नाकेबंदी कर रखी इतने साल से, इसके बाद भी ईरान किसी तरह से नहीं झुका। अब रहा सवाल ये, उन्होंने ये तो बहाना मात्र लिया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट आप नहीं करेंगे, मिसाइल्स का प्रोग्राम ठप कर देंगे। क्यों कर देंगे? वो अपने देश की रक्षा के लिए, हर एक को अपना अधिकार है। तो रहा सवाल ये, ईरान ने जो एक बात कही है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये कहा है कि अगर अमेरिका ने उन पर हमला किया तो अमेरिकन अड्डे जितने भी अरबिक कंट्रीज में है उन पर वो सीधा अटैक करेंगे, उसको युद्ध माना जाएगा। और उसमें आ जाते हैं कौन? कतर आ जाता है, बहरीन आ जाता है, और ये जितने भी देश हैं छोटे छोटे, ये सब इस बात में अमेरिका को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप युद्ध ना करें। क्यों? कि उनकी प्रगति इतनी ज्यादा हो चुकी है, अगर युद्ध हुआ तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नष्ट हो जाएगा कि अगले 50 साल पीछे चले जाएंगे वो लोग। तो पूरा प्रेशर उनके ऊपर है इसको
टालमटोल करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। पहले जो है उन्होंने 30 दिन की वार्निंग दी थी, अब 10 दिन की वार्निंग दी थी। 10 दिन पर आप आ जाइए घुटने पर, हमारी शर्तें मान लीजिए, लेकिन ईरान नहीं मानने वाला है, क्योंकि खोमेनी जो है बहुत जिद्दी आदमी है। अब रहा सवाल ये, इजराइल की अगर मोसाद कुछ काम करे और किसी तरह से खोमेनी को मार डाले या उनको अब मिडिल ऑफ द पॉइंट अगर आप सर बात करें, यूरेनियम संवर्धन को लेकर बात हो रही है और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बात हो रही है, तो ये तमाम चीजें, क्या आपको लगता है कि यही पूरी 100% यही कारण है या कुछ और भी रीजन हो सकता है अमेरिका के इंटरेस्ट को लेकर ईरान के लिए? वही बहाना है जो सद्दाम हुसैन के लिए कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। जी। हकीकत में तेल पर निगाह है यूरोपियन कंट्रीज की, क्योंकि वो जानते हैं 2075 तक ये पूरा का पूरा तेल दुनिया का खत्म हो जाएगा। तब अमेरिका को पहली शक्ति बने रहने के लिए आवश्यक है। जिस तरह उन्होंने इराक को हड़प लिया, उन्होंने जो है लीबिया को हड़प लिया, और उसी तरह से ये खोमेनी को अलग हटा देंगे तो ईरान के तेल के तो क्या आप ये माने राम श्रीवास्तव सर कि ग्रीनलैंड वाला प्लान जो है वो ड्रॉप करते हुए अब सीधे ईरान पर ही उनका फोकस है? नहीं, ईरान पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, उसकी आड़ में ग्रीनलैंड को ले लेंगे। ग्रीनलैंड में जो है किसी की कंधे पर बंदूक रख करके निशाना कहीं और लगाना चाहते हैं। That's what you're saying. करेक्ट, केवल ग्रीनलैंड नहीं, अभी तो नाइजीरिया भी उनके आगे है और साउथ अफ्रीका भी उनकी नजर में है। नाइजीरिया में उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं है। अरे भाई, क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं है तो अगर आपको मानवता की इतनी पहल थी तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है उस पर आपने क्यों अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी? उसको तो आप पुचकारने चले गए। तो ये तो एक क्लियर कट बहाना है। यूरेनियम एनरिचमेंट जो उन्होंने किया था, अगर वो नष्ट नहीं हुआ होगा तो उसको बच्चे खुचे को इनको कैसे सरेंडर कर देंगे, उनके इक्विपमेंट कैसे खत्म कर देंगे? तो ये कोई बहाना नहीं है, ये तो एक सिर्फ उन्होंने यू मान के, पर ये तो मीटिंग भी ऐसे ही करते हैं सर, मीटिंग भी करेंगे उसके बाद फिर से एक धमकी दे देते हैं। यूके देवनाथ सर जरा इस पर आप फोकस करिएगा। ओमान की मीटिंग हम देखते हैं, जेनेवा को लेकर तस्वीर आती है, उसके बाद फिर धमकी दी जाती है। अब हम देख रहे हैं घेराबंदी भी कर दी है ईरान की, अलग अलग जगह पर अलग अलग कैरियर्स लगा दिए हैं और धमकी का सिलसिला इस हद तक उतर चुका है कि अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अब वेनेजुएला की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए ईरान में। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान और स्पेशली अयातुल्ला अली खामेनी इस धमकी को या इस वार्निंग को सीधे सीधे एक्सेप्ट करेंगे या इस पर रिटेलिएट करेंगे? रितु जी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिट्री पर्सपेक्टिव से जी। एक, ईरान पहले हमला नहीं करेगा और दूसरा यह है कि ईरान पूरी डिफेंसिव तैयारी करेगा। ओके। और डिफेंसिव तैयारी में थोड़ा सा ऑफेंसिव एलिमेंट होगा। ईरान की जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसका 80% ध्यान अभी इस तरफ है कि अगर अमेरिका और इजराइल हमला करते हैं तो ईरान को किस तरह से अमेरिकन और इजरायली हथियारों से बचाया जाए। हाँ, थोड़ा सा हिस्सा, करीबन IRG की प्रिपरेशंस जितनी हो रही हैं उसका करीबन 10% हिस्सा ही इस तरफ जा रहा है कि ईरान किस तरह से छोटा सा लिमिटेड हमला करेगा। लिमिटेड हमला 2000 किलोमीटर की जो मिसाइलें हैं उनको दागेगा इजराइल की तरफ, और लिमिटेड हमला जो ईरान करेगा उसमें ईरान के पास 500 किलोमीटर की मिसाइलें हैं उनको दागेगा इराक, कुवैत, सऊदी, अबू धाबी, ओमान में जो US बेसेस हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।